दूर से तुम पर नजर रखी जा रही है। एक बड़ा नुकसान हुआ है शायद। एक फैसला जो हो ही नहीं पा रहा, अटक गया है बीच में। फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ सकता है आपको। एक फैसला जिस पर आज भी पछतावा हो रहा है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है, कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो अब तक भेद था और अब खुलेगा, होगा सबके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, बहुत खुश हो, बहुत साइन करे जीवन में। कोई गलती ना करे, भूल कर भी कोई गलती ना हो। ऐसा नहीं गलती हो गई फिर माफी मिलेगी, आपसे भूल हो ही नहीं। कोई आपका दिल ना दुखाए, आपके हाथों किसी और का दिल ना दुखे। समृद्धि पर समृद्धि मिले आपको, खूब तरक्की करे आप। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं पहले। दूर से तुम पर नजर रखी जा रही है। ऑलराइट, इस वक्त मित्रों मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। आप टारगेट पर हो, आप निशाने पर हो। निशाने पर हो ज्यादा सुटेबल कर रहा है ये शब्द। आप निशाने पर हो। कोई है जो बहुत दूर से परंतु आप पर नजर रखे हुए है। कोई है जो लगातार आप पर नजर रखा हुआ है। दूर से ही सही, आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन अभी इस वक्त आप यहाँ पर हो। अभी आपने खाना खाया, 3 दिनों के बाद आप बाहर जाने वाले हो, 8 दिनों के बाद बाहर से आ जाओगे। अभी कुछ खास एक्टिविटी नहीं आप करते हो, अभी बहुत ज़्यादा जोश में हो, अभी आप घूमने जा रहे हो। एक एक बात आपकी पहुंचाई जाती है दूसरे तक। कोई है जो दूर से ही सही परंतु आप पर नज़र रख रहा है। ये सही नहीं है। नेगेटिविटी 24% दिख रही है, यानी कि उसका इंटेंशन क्लियर नहीं है, उसका इंटेंशन सही नहीं है। जो नज़र रख रहा है वो कसूरवार हो ना हो, उसे जिसने कहा है नज़र रखने के लिए वो कसूरवार है। आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। आप महिला हो सकती है, लगातार आपकी एक्टिविटी को नोट किया जा रहा है। आप पुरुष हो सकते हैं, ऑफिस में कोई आपके पीछे पड़ा है। क्यों आप सक्सेस कर रहे हो, कैसे आप सक्सेस कर रहे हो, इसीलिए आप पर हर वक्त नज़र रखी जा रही है और आप क्या करते हो ये भी देखा जा रहा है। लेकिन जो देख रहा है और उसको जिसने कहा है देखने के लिए, उन दोनों का इंटेंशन सही नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा सावधान रहे, अपनी सारी बातें खोलकर किसी से ना कह दे। इतना खुश ना हो जाए सामने वाले पर, इतना उसको अपना मित्र ना समझ बैठे कि सारी बातें ही उसको बता दे, क्योंकि कोई है जो छुपकर नजर रख रहा है आप पर। देखो, धनु राशि की एनर्जी आ रही है आज की इस रीडिंग में। धनु राशि के जातक कौन है इस वक्त मुझसे जो कनेक्ट है? आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी, यानी कि आप महिला है तो आपके पति या आपका संतान हो सकता है, आप पुरुष है तो आपकी पत्नी और आपका बच्चा हो सकता है। धनु राशि के जातक इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। और धनु की बात करूँ तो गुरु को कैसे छोड़ सकते हैं, बृहस्पति को कैसे छोड़ सकते हैं। नंबर 3 वाले जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक हैं। बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति आपके स्वामी है। धनु राशि के भी स्वामी गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति वाले बहुत पवित्र होते हैं। हाथ न मिलाया करें आप किसी को, आपका भाग्य बढ़ता चला जाता है। कोई नीचता का काम ना करे किसी के उकसाने पर भी। कोई कितना भी धन दौलत का अंबार क्यों ना लगा दे, कोई गलत काम हो तो आप ना करें। आप गुरु है, इस बात का स्मरण रहे। शिष्य चाहे जितनी भी गलती करते हैं, एक समय माफ हो जाता है। जब गुरु गलती करते हैं तो लोग उसको कसूरवार ठहरा देते हैं कि आपसे तो लोग सीख रहे हैं, आप गलती करेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए आप गुरु हैं। 3 वाले आप हमेशा इस बात का स्मरण रखें, कोई गलत काम, कोई नीच काम, कोई बहुत छोटा काम हो जिससे बदनामी होने के चांसेस है, तो वो काम आप ना करें। आप बहुत पवित्र होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं और आप बहुत अच्छा करते भी हैं जीवन में। आपको कोई गलत काम करने की आवश्यकता ही नहीं, भाग्य आपका बहुत साथ देता है। नंबर 3 वाले जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक बड़ा नुकसान हुआ है शायद किसी का यहाँ पर। मित्रों, मुझे इस वक्त एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। कुछ बड़ा नुकसान हुआ है आपका। सबसे पहली बात, आपने निवेश किया कहीं पर और खूब सारा पैसा और खत्म हो गया, जीरो हो गए। हमारी एक गलती से हमारे निवेश कैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आपने निवेश किया है और जीरो हो गए आपके पैसे।
खत्म हो गए आपके पैसे। दूसरी बात, कहीं आपने किसी को उधार दिया था, उसने कहा 10 दिन में दे दूंगा, 1 महीने में लौटा दूंगा, लेकिन अब समझ में आपको आ रहा है कि आपने जिसको पैसे दिए वो खत्म हो गया, बेकार हो गया, वो नहीं लौट आएगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ बड़ा नुकसान हुआ है किसी का। तीसरी बात, नुकसान केवल पैसों का नहीं होता, रिश्तों का भी होता है। हो सकता है आपने अपने मित्र को हमेशा के लिए खो दिया, अब नहीं रही मित्रता आप दोनों के बीच, नहीं रही घनिष्ठता, खत्म हो गई। आप जिसके साथ प्रेम करते थे, इतने लंबे समय से जो आपका संबंध चल रहा था, ब्रेकअप हो गया और दोनों हमेशा के लिए अलग अलग हो गए, तो आपने उसको खो दिया, है ना। हो सकता है आपने अपने परिवार के रिश्तेदारों में किसी को खो दिया, कोई परमात्मा को प्यारे हो गए और चले गए संसार से। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यहाँ पर कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जिसमें ग्लानि भी है, मन कचोट भी रहा है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। आप मुझे जरूर बताइए इस वक्त कौन मुझसे जुड़े हुए हैं, ये एनर्जी किसकी आ रही है, किसका नुकसान हुआ है, जरूर मुझे बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, एक फैसला जो हो ही नहीं पा रहा है। मित्रों, मैं इस वक्त देख पा रही हूँ एक ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात, बड़ी बारीकी से सुनिए और उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए कि किनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है। एक फैसला जो हो ही नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? फैसला है, क्यों नहीं हो पाएगा? या तो हाँ या तो ना, है ना। कोई भी फैसले का केवल 2 पक्ष होता है, या तो डन करो या तो इनकार करो, कैंसिल करो। लेकिन यहाँ एक फैसला है जो लंबे समय से मैं देख पा रही हूँ, डिले वाली एनर्जी आ रही है, कोई मूवमेंट नहीं है। ये फैसला पता नहीं क्यों कि आप नहीं ले पा रहे हैं, और नहीं ले पा रहे हैं तो साथ में आप इससे निकल भी नहीं पा रहे। मतलब यस बोल दो, हाँ कर दो, आगे बढ़ो जीवन में, नहीं। और अगर नहीं तो फिर हटाओ इस बात को, खत्म करो मामला, तो नहीं, ये भी नहीं। मतलब कोई ऐसा मामला जो मामला भी चल रहा है लेकिन फैसला नहीं हो रहा है, और मामला खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन आप फैसला नहीं लेंगे। एक ऐसी असमंजस की घड़ी चल रही है, एक ऐसा विवाद चल रहा है। आप मुझे जरूर बताइए क्या है, किस मामले में कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर हाँ या ना का भार छोड़ दिया गया, सब आपका ही चेहरा देख रहे, तुम कहो हाँ तो हाँ और तुम कहो ना तो ना, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो पा रही है। कुछ तो है जो बस बीच बीच में चल रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहा है। कुछ बंटवारा का मामला है, वसीयत का मामला है, धन का कोई बंटवारा है, कोई शादी ब्याह का मामला है। क्या आप पर छोड़ दिया गया अंतिम निर्णय, लेकिन आप निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। नहीं करना है विवाह, ये भी बात आप नहीं बोल रहे हो, आप कह रहे हो हाँ करना है, लेकिन फिर हाँ करो तो आप ना हाँ भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब कुछ ऐसा जो बीच बीच में है, डिले भी है, लटक भी गया है बीच में, कहते हैं ना मामला लटक सा गया है, हो ही नहीं रहा है क्लियर। एक निर्णय जो आप ले नहीं पा रहे हैं, एक मामला जो बीच में अटक गया है। मुझे जरूर बताइए कौन है आप और क्या है मामला। ऑलराइट, एक नया डाउनलोड आया है, फिर से शायद सब कुछ बिल्कुल जीरो से, कहते हैं ना जीरो से प्रारंभ करना पड़ सकता है, जीरो से शुरू करना पड़ सकता है। मित्रों, इस वक्त जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, कुछ है जो खत्म हो गया। मतलब बहुत मेहनत की आपने, बहुत समय बिताया आपने, लेकिन फाइनली ये खत्म हो गया और अब जीरो से शुरुआत हो रही है। 2 चीजें मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से, बाकी चीजें आप बताएंगे। प्रथम, कोई ऐसा काम जिसके पीछे अच्छा खासा समय दिया आपने, अच्छा खासा पैसा खर्च किया, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन फल के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जो बनाया वो भी बेकार हो गया, बिजनेस डूब गया, कुछ भी। अब आप नए सिरे से, नए आइडिया के साथ, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हिम्मत के साथ कि मुझे फिर से करना है। अब बिल्कुल जो भी आपने किया था ना वो भी खत्म हो गया और जीरो से शुरू कर रहे हो। दूसरी बात, कोई रिश्ता पूर्ण रूप से खत्म हो गया। आप लंबे समय से जीवन साथी थे, फिर विवाद हुआ, फिर संघर्ष हुआ, फिर केस मुकदमा हुआ, तलाक की अच्छी खासी साल चले और उसके बाद फाइनली सब कुछ खत्म हुआ और सबने आपको एक ही वर्ड में कहा कि अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो, अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो और सब कुछ ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं आपने माइंड सेट कर लिया है कि बहुत हो गया, मैं बहुत परेशान रहा, अकेले रहा, लेकिन अब मुझे जीवन शुरू करना है किसी के साथ और जीरो से मैं सब कुछ शुरू करूंगा या करूंगी। कुछ तो है जो पहले उस पर काम हुआ है लेकिन कोई फल नहीं मिला, समय बीता, बर्बाद हुआ टाइम, जिंदगी के बहुत सारे अच्छे पल खत्म हुए, लेकिन अब आप हिम्मत के साथ फिर से कुछ शुरू करना चाह रहे हैं।
मुझे ज़रूर बताइए ये काम है, ये बिजनेस है या कोई नया रिश्ता है। आप अपने जीवन को फिर से शुरू करें। कभी कभी होता है ना, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम कंपटीशन पास नहीं कर पाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, आत्मविश्वास हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और अंधेरे में चले जाते हैं। हम 2-3 साल अंधकार में बिताते हैं और उसके बाद हमारी एज भी चली जाती है, अब हमें फॉर्म भरने भी नहीं मिलेगा। तब हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई है, चलो ज़िंदगी फिर से शुरुआत करते हैं, अब कोई बिजनेस करते हैं, है ना। और बहुत आत्मविश्वास से भरकर आप ज़ीरो से फिर से कुछ प्रारंभ करते हैं। कुछ तो ऐसा है जो मुझे यहाँ पर बिगनिंग की एनर्जी आ रही है, पॉजिटिविटी भी है इसमें, सूर्य का प्रकाश भी है। नंबर 1 वाले जो भी जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख या 28 तारीख को है, एक मिलांग के आप जातक हैं, सूर्य आपके स्वामी है, आपकी भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। ये बिगनिंग से कुछ शुरू करने की जो बात होती है ना, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सूर्य हमें बल देता है। मुझे ज़रूर बताइए क्या है जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जीवन की, अपने रिश्तों की, अपने बिजनेस की। मुझे ज़रूर बताइए बिगनिंग की एनर्जी जो ज़ीरो से शुरू हो रही है कहाँ से आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक फैसला, एक निर्णय जिस पर आज भी पछतावा हो रहा है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपने कुछ किया है जिसकी ग्लानि, जिसकी टीस, जिसका कांटा आज भी आपको चुभ रहा है और मन में आप पछता रहे हो। एक निर्णय आपने लिया, एक फैसला आपने लिया। मैं बताती हूँ आपको कुछ बातें, आप मुझे सहमति ज़रूर दीजिए। आपने अपने पसंद की शादी कर ली, उस वक्त बड़ा जोश था, आप जिससे प्रेम करते थे वह आपसे भी ज़्यादा प्रेम करता था या करती थी। आपने परिवार का विरोध कर दिया, पिता का विरोध कर दिया, सारे मित्रों को ठुकरा दिया, सबकी बातों को ठुकरा दिया, परंतु कहीं ना कहीं उस फैसले को आपने ले तो लिया और आज भी हाथ मल रहे हैं, आज भी पछतावा हो रहा है, किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, मन ही मन पछता रहे हो। दूसरी बात, प्रेम करते थे आप, हाथ पकड़ना था आपको, उसका साथ चलना था उसके, लेकिन परिवार के दबाव में आकर, मित्रों के प्रेशर में आकर, रिश्तेदारों की बात में आकर, धर्म और पारिवारिक बातों में आकर आपने फाइनली उसको छोड़ दिया और फिर जीवन में किसी और के साथ आगे बढ़ गए। और कहीं ना कहीं मन आज भी आपका पछता रहा है कि काश मैं उस वक्त थोड़ा सा हिम्मत और कर पाता या कर पाती। एक फैसला जिस पर आज भी पछतावा हो रहा है। कोई गलत बिजनेस को प्रारंभ किया आपने और बहुत सारी पूंजी लगा दी आपने, आगे तो बढ़ गया लेकिन अब अपना स्किल आप दिखा नहीं पा रहे हो, आप अपना कंट्रीब्यूट आप कर नहीं पा रहे हो उस चीज़ में खुद को, क्योंकि शुरू तो जो किया है वो करने के मन नहीं था, दूसरों की बात पर किया है, जो करने की इच्छा थी उस चीज़ को छोड़ दिया आपने और कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही लिया गया एक निर्णय अब आपको पछताने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे पूरी बात ज़रूर बताइए, मुझे क्लियर बात ज़रूर बताइए, कौन सा निर्णय आपने ले लिया ऐसा कि निर्णय भी आपने ही लिया लेकिन कहीं ना कहीं पछता रहे हैं आप। एक नेगेटिव सी एनर्जी, हल्की सी एक ग्लानि, एक मन में पछतावा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, थोड़ी सी दुख भी नज़र आ रही है उसमें। मैं एक बात बोलूँ, जो निर्णय आप ले लिए हो उसमें कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर की भी इच्छा होती है। ऐसे ही हम अपनी मर्जी से हर काम नहीं करते, तो जब ईश्वर की मर्जी से और आपने होश हवास में कोई फैसला कर ही लिया तो उस पर पछतावा करने से बेहतर है उस चीज़ को बेहतर बनाओ और बेहतर बनाओ। अगर आपके लायक नहीं है तो आपके लायक करो उसको, पछताओ मत। ओके यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप अद्भुत हैं, आप दिव्य हैं, आप एक अलग ही रचना है, आप मूल्यवान हैं। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता, आप जहाँ तक देख सकते हैं कोई वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। अपना ख्याल रखिए, हमेशा इस बात का स्मरण रखिए। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।